अस्सलामुअलैकुम। ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मीरपुर खास में जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है। जिन मेरे बहन भाइयों का डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास का है तो वो इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके लिए हम तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आपने कोई भी इंटरमीडिएट पास या मैट्रिक पास, अगर इसके पास अलावा आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री भी है, तब भी आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। सबसे पहले जिनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो हम आपको ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छी तरीके से रीड करके बता दें, जो कि रिसेंटली ही 17/4/2024 को 17 अप्रैल 2024 को रिसेंटली ही एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुई है। सबसे पहले नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो जो कि स्टेनोग्राफर, जो कि 16वीं स्किल की जॉब है। नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात की जाए तो 3 है। इंटरमीडिएट आपकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात की जाए तो आपने इंटरमीडिएट पास होने चाहिए और आपको शॉर्ट हैंड स्पीड आनी चाहिए 80 WMP विद डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए शॉर्ट हैंड का। और इसके अलावा आपके पास टाइपिंग जो स्पीड है आपकी 40 WMP डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास शॉर्ट हैंड, ये शॉर्ट स्पीड का भी। और आपको MS ऑफिस लाजमी चलानी आनी चाहिए। एज लिमिट की बात की जाए तो आपकी जो 21 से 25 साल तक जो है आपकी एज होनी चाहिए। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास वाली अप्लाई कर सकते हैं। नंबर सेकंड पे आ रहा है कंप्यूटर ऑपरेटर, जो कि 12वें स्किल की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। इसके अलावा अगर आपने कोई भी बैचलर्स डिग्री ना कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स या सिस्टम इंजीनियरिंग, और अगर आपने कोई भी 1 साल का डिप्लोमा भी किया हुआ है IT में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और या फिर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है ना कंप्यूटर ऑपरेटिंग में, डेटा एंट्री, डेटा प्रोसेसिंग विथ नॉलेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटाबेस बैकएंड की भी अगर आपको नॉलेज है, तब भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात की जाए तो आपकी जो एज है वो 21 से 25 साल तक होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट जो है आपका सिर्फ मीरपुर खास ही होना चाहिए। नंबर थर्ड पे जूनियर क्लर्क, जो कि 11वीं स्किल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 16 है। इंटरमीडिएट आपके पास होनी चाहिए रिकग्नाइज्ड इदारे से, और आपको MS ऑफिस लाजमी चलानी आनी चाहिए, और आपके पास जो टाइपिंग स्पीड 40 WMP लाजमी होनी चाहिए, और आपके पास इसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। 21 से 25 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास वाली अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है हमारे पास बिलीफ, जो कि 5वें स्किल की जॉब है, जो कि मैट्रिक पास है। इसके एक्सपीरियंस वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। 20 से 28 साल तक जो है आपकी एज होनी चाहिए, और आपका डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास होना चाहिए। फिर आ रहा है CCTV ऑपरेटर, जो कि 5वें स्किल की जॉब है। इसके लिए अगर आपके पास कभी मैट्रिक, इलेक्ट्रिक या शॉर्ट कोर्स आपने किया हुआ है ना इलेक्ट्रिक वर्क्स में, और आपके पास 1 साल का CCTV ऑपरेटिंग में का भी एक्सपीरियंस भी है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात की जाए तो 20 से 28 आपकी एज होनी चाहिए, और डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सबका मीरपुर ही है। फिर आ रहा है नैब कासिद की, जो कि 3रे स्किल की जॉब है। 5वीं नंबर वैकेंसीज 5 है। आपके पास सिर्फ प्राइमरी पास आप होने चाहिए, ठीक है। फिर आ रहा है चौकीदार, जो कि 3रे स्किल की जॉब है, जो कि प्राइमरी पास के लिए है। जो आपकी एज है वो 20 से 28 साल होनी चाहिए। फिर आ रही है माली की जॉब है, जो कि 2रे स्किल की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। आपके पास प्राइमरी पास होने चाहिए, और आपकी जो एज है वो 20 से 28 होनी चाहिए। तो ये इन्होंने मल्टीपल सीट्स की अनाउंसमेंट की थी, जो कि अभी हमने आप सबको बता दी है। अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की तरफ चलते हैं कि आपने अभी किस जगह से ऑनलाइन अप्लाई करना है। All the candidates at SR number 1, 2, 3 are required to fill online application, जो कि NTS की, जो कि जिसकी 800 रुपये फ़ी है, जो कि आपने NTS के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, आपने जो 800 रुपये फ़ी पे करनी है, जो कि आपने NTS के थ्रू पे करनी है, और आपको मे भी डिपॉजिट आप ऑनलाइन वगैरह भी फ़ी पे कर सकते हैं। और उसके अलावा आप यदि पैसा जैस कैश और TCS एक्सप्रेस काउंटर के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट फॉर पोस्ट नंबर 1 और नंबर 3 के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर क्लर्क के लिए आपने जो है 800 रुपये फ़ी पे करनी है NTS के थ्रू। नंबर सेकंड पे जो कैंडिडेट्स में अप्लाइंग, जो पोस्ट नंबर 1, 2, 3 के लिए अप्लाई करेंगे, जो रिक्वायर्ड टू दी फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड डोंट नीड टू रिक्वायर टू सेंड हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म टू NTS। कैंडिडेट मस्ट बी कीप द कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एनी फर्दर कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने किसी भी जगह कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपने भेजने नहीं है। आपने एक काम करना है, आपने जो ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, आपने उसकी जो भी प्रिंट निकलवा लेनी है आपने फॉर फर्दर मोर कम्युनिकेशन के लिए। नंबर 3 जो है नो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द SR नंबर 1, 2, 3 रिसीव बाय हैंड। इसके लिए आपने कोई भी बाय हैंड कॉपी फॉर नंबर पोस्ट 1, 2, 3 के लिए आपने इनको नहीं भेजनी इनके दायरे में, आपने सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ठीक है। नंबर 4 पे जो है फॉर पोस्ट मेंशन SR 4 to 8, मतलब फ्रॉम पोस्ट नंबर 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। फॉर एग्जांपल CCTV ऑपरेटर, नेब कासिद, चौकीदार और माली के लिए जिन्होंने बताया हुआ यहाँ पे,
इसके लिए आपने जो क्या करना है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड देयर एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द रिक्वायर्ड पीआरसी, यहाँ पे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट्स, करेक्टर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, पीआरसी, सीएनआईसी और 2 रिसेंट तस्वीरें आपने जो है, एंड एनओसी इन द केस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट बाय पोस्ट और बाय हैंड अटेस्ट टू द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मीरपुर खास बिफोर द लास्ट डेट। इसका मतलब ये है कि आपने फॉर एग्जांपल 4 to अगर पोस्ट 8 के लिए अगर आपने अप्लाई करना है, 4 to 8 के दरमियान किसी भी जो भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है, उसके लिए आपने कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स तमाम जो हैं, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपने प्रॉपर एनओसी के थ्रू अप्लाई करेंगे, जो आपने बाय हैंड या फिर आपने इनको पोस्ट कर देने हैं इनके डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मीरपुर खास कोर्ट में। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 6 मई 2024 से पहले पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है, ठीक है। ड्यू डेट के बाद एप्लीकेशंस जो भी आएंगी वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। यहाँ पे कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट फॉर द सेपरेट ईच, आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फॉर एग्जांपल एक पोस्ट नंबर 2 जो कि स्टेनोग्राफर फॉर एग्जांपल पोस्ट 1 है, उसके लिए आपने अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी चौकीदार वगैरह किसी और कैटेगरी की जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। 50% जो कोटा है वो ऑलरेडी रिजर्व है डिसेबिलिटीज़ के लिए, ठीक है, माजूरों के लिए, और 20% जो कोटा है वो रिटायर्ड सर्विंग एम्प्लॉय अगर हैं उनके किसी भी बेटो वगैरह के लिए उनके लिए है। फॉर ऐसा नंबर 8 फॉर पर दी पॉलिसी, ठीक है। फॉर एग्जांपल पोस्ट फॉर 8 4 to सिर्फ 8 के लिए इन्होंने 20% कोटा है, फ्रॉम 1 to 3 के लिए किसी के लिए भी नहीं है, ठीक है, वो ओपन मेरिट पर है। अच्छा, ये स्पेसिफिकली आप देख लीजिएगा। अच्छा, कैंडिडेट्स मस्ट भी जो अगर डिसेबिलिटी वगैरह होंगी, आपने जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपका जो सीएनआईसी है वो होना चाहिए माजूर का, जो कि नादरा से आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। फीमेल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी वगैरह दी जाएंगी, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे। उसके अलावा बाकी आपने सारी यहाँ से चीज़ें देख लेनी है। ओवरऑल कैंडिडेट इस क्वालिफाइड टेस्ट वगैरह, आप जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड टेस्ट वगैरह करेगा उसी को सिलेक्टेड और अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह दिया जाएगा। फ्रॉम द पोस्ट मेंशन 8 1 to 3 के लिए जो आपके पास 50% मार्क्स आपने लास्ट में आपके इनिशियल टेस्ट में होने चाहिए, ठीक है, जो कि एनटीएस लेगी। पोस्ट नंबर 1 स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर क्लर्क के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। नंबर 17 18 जो पॉइंट है वो डेट्स एंड डेटेड स्किल टेस्ट जो भी आपको बताया जाएगा वो एनटीएस के थ्रू आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, इनकी वेबसाइट के थ्रू। और आपको लिस्ट ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो है वो आपको बोर्ड नोटिस पर लगा दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट सेशन कोड पे एट द डेट ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। जो भी पोस्ट नंबर 4 to 8 के लिए उनका सिर्फ इंटरव्यू होगा। टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय द लाइन डिपार्टमेंट सिलेक्शन कमेटी एसडीएस फॉर द ऑफिस, ठीक है। आपका एसडीएससी के ऑफिस में आपका जो टेस्ट और इंटरव्यू वगैरह होगा। ऑल द कैंडिडेट्स शैल बी मेंशन देयर मोबाइल और कॉन्टैक्ट नंबर एंड द कंप्लीट पोस्टल एड्रेस फ्रॉम एनी फर्दर कम्युनिकेशन। आपने अपना एक्टिव मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और आपने जो पोस्टल एड्रेस है वो लास्ट में आपने तीनों चीज़ें देनी है। आपके पास लास्ट में अपने डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एट द टाइम ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू। नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज भी हो सकती हैं, डिक्रीज भी हो सकती हैं। और उसके अलावा यहाँ पे इनकम्प्लीट जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होगी वो आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। यहाँ पे आप देख लीजिएगा। बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें तो हमने होपफुली आप सबको अच्छे तरीके से बता दी हैं। तो ये इनकी नंबर ऑफ वैकेंसीज थी जो कि हमने आप सबको अच्छे तरीके से डिटेल में बताई हैं, और हमने आप सबको एडवर्टाइजमेंट भी वो अच्छे तरीके से डिटेल में अच्छे तरीके से रीड करके बताई है, A to Z टॉप टू बॉटम तक। अभी हम चलते हैं इनके अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपने किस तरीके से ये एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है। आपने सिंपली आ जाना है इनकी एनटीएस की वेबसाइट पर। मैं भी आपको एनटीएस की वेबसाइट विजिट करवा देता हूँ। इंशाल्लाह इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। आपने सिंपली आ जाना है ओपन एप्लीकेशंस पे। जैसे ही आप ओपन एप्लीकेशंस पे आएंगे, यहाँ पे जो भी सारी ओपन एप्लीकेशंस एक्टिव जॉब्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे नंबर 2 पे ये हमारे पास आ रहा है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मीरपुर खास, जूनियर क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर, ठीक है। आपने सिंपली डिटेल पर दबा देना है। आप जैसे डिटेल पर दबाएंगे तो यहाँ पर आपके पास जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी जहाँ से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सारे एडवर्टाइजमेंट, आपने सिंपली क्लिक पे दबाएंगे तो आपके पास जो एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगी। ये वही एडवर्टाइजमेंट है जो कि मैंने आप सबको अभी अच्छे तरीके से रीड करके बताई है, ठीक है। हमारे 2 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं जो कि हमने आपको इंशाल्लाह एनटीएस की वेबसाइट भी विजिट करवा दी है। नंबर 2 स्टेप में आपने किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है वो भी हमने बता दिया है। नंबर 3 स्टेप आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। आपने सिंपली किसी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है। सिर्फ आपने 3 पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पोस्ट के लिए आपने अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, आपने अपनी CV है वो आपने भेज देनी है, ठीक है। आपने सिर्फ इन 3 पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपने सिंपली अप्लाई नाउ के प्रोसेस बटन पर दबा देना है।
जैसे ही आप अप्लाई नाउ के बटन पे आएंगे तो मेरा तो ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो मैं सबसे कर लेता हूँ पहले लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे जो भी मेरे पास जॉब्स हैं वो अगेन आ चुकी हैं। मैं यहाँ पे ये रही, ठीक है। मैं सिंपली इस पर डिटेल पे दबा देता हूँ। डिटेल पे दबाने के बाद अप्लाई नाउ पे आ जाऊँगे। अप्लाई नाउ के आने के बाद सबसे पहले जो है मैंने अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने अपना यहाँ पे मुकम्मल नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मेरी नेशनलिटी कौन सी है मैंने वो इंटर कर देनी है। मैंने अपना CNIC और BF नंबर इंटर कर देना है। फिर मैंने अपना एक्टिव मोबाइल नंबर, ठीक है। याद रखें कि आपने अपना जिस भी मोबाइल नंबर एक्टिव इंटर करेंगे ना, तो आपके पास ऑटोमेटिकली एक कोड आ जाएगा, OPD कोड। आपने वो लास्ट में इंटर करेंगे। जब तक आपका वो कोड वेरीफाइड नहीं होगा आप अकाउंट नहीं बना सकते इस पर। इसी तरीके से आपने अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस भी देना है जिस पे आपको OPD कोड आएगा। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड आपका छोटी ABC बड़ी ABC होना चाहिए। देन आपने अपना कंफर्म पासवर्ड भी इंटर कर देना है। फिर आपने सिंपली इस पर टिक करने के बाद आपने सिंपली साइनअप पे दबा देना है। साइनअप पे दबाने के बाद आपने सिंपली आ जाना है साइन इन पे। साइन इन पे आने के बाद मैं सिंपली लॉगिन कर लेता हूँ। अच्छा, अभी आपने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने सिंपली जैसे डैशबोर्ड पे आ जाएंगे तो आपने प्रोफाइल व्यू पे आ जाना है। प्रोफाइल व्यू पे आप जैसे ही आएंगे तो ना यहाँ पे मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं कि 55% है सिर्फ, ठीक है। आपने अपनी किस तरीके से NTS का अकाउंट बनाना है उसकी मैंने एक डिटेल में अलग से वीडियो बनाई है जो कि 9 मिनट एटलीस्ट अगर आप राउंड ऑफ कर लें तो 10 मिनट की है, जो कि अभी आप सबके सामने स्क्रीन पर चल भी रही होगी अगर मैं चलाना चाहूँ तो, जिसकी लिंक आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ताकि आप सबको NTS के अकाउंट बनाने में कोई भी परेशानी ना हो। आप मेरी एक बात याद रखें, आप जो भी NTS के थ्रू जॉब्स की अनाउंसमेंट होती है, जब तक आपकी प्रोफाइल 100% तक कंप्लीट नहीं होगी आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आपने हमारा NTS के अकाउंट का आपने किस तरीके से NTS का अकाउंट बनाना है वो मैं इंशाल्लाह लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बनाना है, फिर आपने NTS की वेबसाइट को विजिट करके इनकी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है। फिर आपने किसी भी जॉब वगैरह के लिए, अगर आप मीरपुर खास जज सेशन जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और जॉब्स के लिए भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप उन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। होपफुली आपको हमारी ये बात समझ आ चुकी होगी। तो आप अभी तक भी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।